हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो यार अभी मैं सोच रहा था कि हर कोई इतना चारों तरफ भाग रहा है, दौड़ धूप मचाया रखा है, ठीक है। मतलब जीवन में शांति का, ठहराव का और इन सब चीज़ों का ना वैल्यू ही ख़त्म हो गया है, ठीक है। कि मतलब आपने जितना पैसा अर्न कर लिया, अब अपने आप को समय दो, थोड़ा शांति से बैठो, कहीं रिमोट एरिया में चले जाओ, वहाँ पे रुको 1 आध महीने, ठीक है। नेचर के बीच में रहो, ठीक है। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ मस्त गाने वगैरह सुनो, ठीक है। खुद को टाइम दो, क्योंकि भाई ह्यूमन लाइफ जो है, सारी लाइफ अदर लाइफ फॉर्म से ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी है एक्सपीरियंस लेने के, ठीक है। और एक्सपीरियंस के भी कई सारे डायमेंशन हैं, बट हमारे सोसाइटी में क्या है कि लोगों को तरह तरह के चीज़ों के पीछे भगाया जा रहा है, ठीक है। हर चीज़ों का डेफिनेशन ही अलग तरीके से बना दिया गया है और उसी को हर कोई फॉलो कर रहा है। लाइक सक्सेस का डेफिनेशन कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, समाज में सोशल स्टेटस बहुत होना चाहिए, और जॉब को लेके आपका फैमिली परिवार कोई, अगर आप ये बोलोगे भाई मैं तो 3 महीना जॉब कर लिया, मेरे पास कुछ आ गया है, मैं आराम से अपना कुछ अपने ऊपर ध्यान दूंगा, कुछ क्रिएटिविटी करूँगा, तो लोग बोलेंगे यार तू तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उनके लिए अगर तुम शांति से बैठे हो, मस्त हो, कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, इवन चलो बुक्स पढ़ रहे हो, मान लो तुमने 5-6 बुक्स ऑर्डर कर दिया, तो अब अच्छे से अगर मान लो उसको पढ़ रहे हो तो 1 आध महीने तो लग ही जाएगा। नोट्स वोट्स बना रहे हो, ठीक है, उसको तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, तो लोग बोलेंगे ये तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब तुम नॉलेज गेन कर लो और उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो तो उनके किसी काम का नहीं है ना। तो यही सब कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर, क्योंकि आज के समय में हर कोई बस भाग दौड़ को ही जीवन समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लाइफ को आप बहुत अच्छे से जी सकते हो, बस फालतू खर्चे मत करो, पैसों का बर्बादी मत करो, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है आज के टाइम पे, ठीक है। अगर हम फालतू जगह एनर्जी को तुम वेस्ट कर दोगे तो सही जगह लगाने के लिए फिर नहीं रहेगा, ठीक है। पैसे हो गया, समय हो गया, तुम्हारा ऊर्जा हो गया, तुम्हारा ध्यान, ठीक है, अटेंशन, ये सब तुम्हारा एक एसेट है। अगर फालतू जगह वेस्ट कर दिए तो फिर सही जगह लगाने के लिए नहीं रहेगा तुम्हारे पास। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ना अपने साथ बैठ बैठ नहीं सकते हैं, मतलब कहते हैं ओवर थिंकिंग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है या ये वो। तो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि ये सब तुम्हारे लाइफ में तब होगा ना जब तुम खुद के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, सही चीज़ें पढ़ समझ नहीं रहे हो, ठीक है। लिखने का हैबिट बनाओ, तुम्हारे जो भी थॉट्स आते हैं उनको लिखो कापी पे, ठीक है। रिकॉर्ड कर लो ऑडियो में और देखो कि यार क्या क्या थॉट्स हैं, क्योंकि वो सब बेवजह नहीं आ रहा है। अगर मन में कोई भी बात आ रहा है तो एक क्रिएटिव आदमी के अंदर ही आते हैं थॉट्स वगैरह, ठीक है। ओवर थिंकिंग या समाज का जो एक अ, बकवास वो बातें होती हैं, वो भी कभी कभी घुसता है कि भाई लोग कहते हैं कि ये पढ़ाई कर लो, ये तैयारी कर लो, शादी कर लो, और तरह तरह की बातें, तो वो भी सब घुसता है। तो तुम खुद उसको लॉजिकली लिखो, देखो कि क्या इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे जीवन में, क्या सच में इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ये भी है, या फिर केवल इसका केवल नुकसान ही होता है। अगर मैं इसको ना फॉलो करूँ तो मेरा नुकसान क्या हो जाएगा, बस एक ही चीज़ समझ लो। बाकी लाइफ इजी है, हर दिन डे टू डे हमें वही रिपीटेटिव चीज़ें किया करना होता है। आपको एक टाइम पे सोना होता है, सुबह उठे, फ्रेश वगैरह हुए, फिर काम हो गया, सबका अपना अपना तरीके का काम है। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हमें जो चीज़ अच्छा लगे, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, वो चीज़ फॉलो करो, क्योंकि वो नेचुरली होता है, ठीक है। ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, तो आप उसमें थकते भी नहीं हो, ठीक है।
एंड जो जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पैसे के लिए काम कर रहे हो, कल्चर सही नहीं है, बॉस आपका जो है वो सही नहीं है, बहुत एफर्ट लगाओगे थक जाओगे, फिर शाम को एस्केप कहीं करोगे। तो लाइफ यही है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक गाइस। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स।